डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 3 हैरी द इन्वेंटर बॉय। ठीक है, द इन्वेंटर बॉय हैरी। सो बच्चों, वी आर ऑन पेज नंबर 17। इससे पहले हैरी ने जो अपने लिए विंग्स बनाए बच्चों, जो कि उसने एक स्क्रैप मेटल जो थी उसके बनाए थे, और वो कैसे गिरा वो मैंने आपको बताया था। आगे हम पढ़ते हैं। ये रियल फनी सेड हैरी, आई गेस यू मे बी राइट, दे आर अ लिटिल हैवी बट आई नो दिस शेप इज जस्ट राइट। यहाँ पे हैरी जो है बच्चों गिरने के बाद संभलता है और फिर वो ये कहता है कि मैपल आप सही कह रही थी कि जो विंग्स जो थे जो मैंने मेटल से बनाए थे वो कुछ ज्यादा वजनदार थे, लेकिन उनका जो शेप जो था, यानी विंग्स का जो आकार होना चाहिए था, जो शेप जो था वो बिल्कुल सही था। आई विल जस्ट बैक टू द वर्कशॉप एंड मेक देम आउट ऑफ अनदर मटीरियल। और हैरी इस पे ये कहता है कि मैं वर्कशॉप में यानी काम करने की जगह वापस जाता हूँ और इसको किसी और मटीरियल के बनाता हूँ। समथिंग लाइटर। लाइटर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो वजन में। हेवियर का मतलब होता है जो भारी होता है। लाइटर का मतलब क्या होता है? जो वजन में हल्का होता है। अ कपल ऑफ वीक्स लेटर। कपल ऑफ वीक्स इसका मतलब होता है बच्चों 2 सप्ताह के बाद। कपल ऑफ वीक्स लेटर हैरी कॉल्ड अप मैपल। 2 सप्ताह के बाद हैरी ने वापस मैपल को कॉल किया। आई हैव डन इट, मैंने ये कर दिखाया। सेड हैरी, यू हैव डन व्हाट? फिर मैपल ने क्वेश्चन पूछा कि तुमने क्या किया? आस्क्ड मैपल, आई रीवर्क्ड। वर्क करना बच्चों, काम करना, रीवर्क करना, उसी काम को पुनः करना। आई रीवर्क द विंग्स, मैंने पंखों पे दोबारा काम किया और दोबारा पंख बनाए। आई मेड देम आउट ऑफ अ वुड एंड टिश्यू पेपर। इस बार सेकेंड टाइम हैरी ने बच्चों, आपको ध्यान रखना है, सेकेंड टाइम हैरी ने क्या मटेरियल इस्तेमाल किया? फर्स्ट टाइम हैरी ने मटेरियल इस्तेमाल किया बच्चों मेटल, सेकेंड टाइम हैरी ने मटेरियल इस्तेमाल किया वुड एंड टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जैसे कहीं डिनर के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, प्लेट में एक पेपर रखा रहता है, डिनर की जो प्लेट्स होती हैं उसके अंदर उस तरीके का पेपर होता है जो टिश्यू पेपर कहलाता है। तो वो और वुड दोनों मिला के हैरी ने इस बार विंग्स बनाए थे। दिस थिंग्स आर सो लाइट। यहाँ पे हैरी ये भी कह रहा है कि ये जो चीजें हैं ये वजन में बहुत हल्की हैं। आई मे गेट गोइंग बाय सिंपली जंपिंग ऑफ द रूफ। मैं इस बार आई मे गेट गोइंग, मैं इस बार केवल छत पे से ही जंप करूंगा तो मैं पंखों के साथ उड़ पाऊंगा। कम ऑन ओवर, आई नीड विटनेस सेड हैरी। यहाँ पे हैरी ने इस बार मैपल को क्या कह के बुलाया? मुझे विटनेस की जरूरत है, इसलिए तुम आओ। आई एम ऑन द वे सेड मैपल। विटनेस क्या होता है बच्चों? विटनेस का मतलब होता है गवाह, है ना, जिसने उस किसी वाक्य को, किसी इंसिडेंट को देखा हो, वो विटनेस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हैरी ने मैपल को इसलिए बुलाया कि मुझे गवाह की जरूरत है कि जो मैंने पंख बनाया उससे मैं उड़ गया और तुमने वो देखा है। तो मैपल ने भी सामने उत्तर दिया, आई एम ऑन दी वे। आई एम ऑन दी वे का मतलब क्या होता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, मैं आ रही हूँ। व्हेन मैपल अराइव, जैसे ही मैपल पहुंची, हैरी वॉज ऑलरेडी अपॉन दी रूफ। हैरी कहाँ था बच्चों? ऑलरेडी वो छत पे था। विद दीज हिलेरियस लुकिंग पिंक विंग्स। इस बार जो हैरी ने जो विंग्स बनाए थे बच्चों वो बहुत खूबसूरत दिख रहे थे और जो कि कलर में कैसे थे बच्चों? पिंक थे, पिंक कलर के, गुलाबी रंग के वो विंग्स थे। पिंक विंग्स लाफ्ड मैपल। इस बार भी मैपल को विंग्स देखते ही उसने हंसना स्टार्ट किया और उसने कहा, गुलाबी रंग के पंख, ये दिस इज द स्टफ आई हैड लेफ्ट ओवर फ्रॉम व्हेन आई इन्वेंटेड दैट जायंट पिग रोबोट वी यूज ऑन द Halloween last year, said Harry। यहाँ पे हैरी जब कहता है कि ये मैंने उस मटेरियल से बनाए हैं कि जिस मटेरियल को मैंने लास्ट ईयर एक जाइंट यानी विशाल पिग रोबोट, पिग क्या होता है बच्चों जानते हैं आप लोग, है ना, तो पिग रोबोट बनाया था। उसका जो मटेरियल हेलोविन बच्चों एक वहाँ पे फेस्टिवल होता है फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे अजीब अजीब तरीके के चेहरे, अजीब अजीब तरीके के फेस स्ट्रक्चर, है ना, थोड़े से हॉरिबल फेस स्ट्रक्चर बना के लोग सड़कों पे घूमते हैं। वो एक हेलोविन फेस्टिवल होता है जो फॉरेन कंट्रीज में मनाया जाता है। तो उसी समय में लास्ट ईयर यानी पिछले साल यहाँ पे हैरी ने एक जायंट पिंक रोबोट बना था, उससे जो मटेरियल बचा था उसने वो उसी से इस बार पंख बनाए हैं। So you think you are just going to jump off and fly? asked मैपल। तो मैपल ने हैरी को पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि जैसे ही तुम जंप करोगे और तुम उड़ने लग जाओगे? ये here goes said हैरी। और हैरी ऐसा कहते ही उसने जंप करना स्टार्ट किया। He backed up a little and looked a quick dash and jumped। थोड़ा सा वो पीछे हटा और फिर उसने एक झटके के साथ जंप जो था वो किया।
Arg! Smack! The wings broke right off and Harry landed on his head in the middle of some bushes next to the house. अब क्या हुआ बच्चों, पंख जो थे वो हैरी के कूदते के साथ ही टूट गए और हैरी ने लैंड किया। बच्चों मैंने बताया था अभी आपको, टेक ऑफ वर्ड बताया था और लैंडिंग वर्ड बताया था। टेक ऑफ यानी ऊपर की तरफ उठना और लैंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। तो हैरी जो था अपने घर के पास की बुशेस में यानी झाड़ियों में लैंड किया और वो वहां गिर गया अपने सिर के बल। आफ्टर मैपल रोल्ड अराउंड ऑन द ग्राउंड, अब मैपल जो थी वापस उसी तरह से पूरे ग्राउंड में मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए रोल करने लगी। ग्राउंड लाफिंग फॉर अबाउट अ मिनट शी गॉट अप एंड आस्क्ड हैरी इफ ही वाज ओके। और फिर उसने हैरी को पूछा, वापस उठी और हैरी को पूछा क्या तुम सही हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो आपको बच्चों रीडिंग भी लगानी है वापस ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें और आपको यदि कोई वर्ड्स नहीं समझ आते हैं तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।